बच्चों, आज हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ने जा रहे हैं, तो ज़रा समझते हैं। पहले तो हम आपको ये बताते हैं कि ग्रेविटी कब बॉडी के लिए एक्सेलरेशन का काम करेगा, कब रिटार्डेशन का काम करेगा। तो हम आपसे ऐसे बोलें कि मान लीजिए हम किसी पार्टिकल को ऊपर से नीचे की तरफ जब फेंकेंगे तो बताओ इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड है और ग्रेविटी तो डाउनवर्ड है ही है। तो ये बताओ ग्रेविटी एक्सेलरेशन का काम करेगा, क्योंकि जिधर वेलोसिटी है उधर ही ग्रेविटी है, तो ये एक्सेलरेशन का काम करेगा। तो जैसे जैसे ये पार्टिकल नीचे आएगा इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी और यहाँ पहुँचने पर अच्छी खासी स्पीड पकड़ लेगा। और मान लो ये h नीचे आया कितने टाइम में, t सेकेंड में। तो हम लोग जो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, अगर ये एक्सेलरेशन का केस है तो जब डाउनवर्ड मोशन होगा तो वेलोसिटी भी डाउन है, ग्रेविटी भी डाउन है, तो हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी वो लगेगी v बराबर u प्लस जी टी, एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, ऐसे लिखेंगे, राइट। सिमिलरली अगर हम बात करें कि मान लीजिए हम किसी पार्टिकल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकना है, इनिशियल वेलोसिटी u अंडर ग्रेविटी, तो बताओ बेटा ये ग्रेविटी अब इस पार्टिकल के लिए रिटार्डेशन का काम करेगा, क्योंकि ग्रेविटी तो टुवर्ड्स अर्थ सेंटर डाउनवर्ड है, पार्टिकल को फेंका किधर है, ऊपर की तरफ। तो ये बताइए रिटार्डेशन का केस है। अगर रिटार्डेशन का केस है तो ये पार्टिकल जैसे जैसे ऊपर जाएगा स्पीड घटेगी और यहाँ कहीं मान लो इसकी स्पीड घटते घटते v बची और ये मान लो h ऊपर चला गया t टाइम में। तो जब हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो पता क्या लिखेंगे, v इक्वल टू u माइनस जी टी, क्योंकि ये रिटार्डेशन का केस है, h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh, ऐसे लिखेंगे। हम लोग ऐसे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। तो जब पार्टिकल को अप फेंका जाएगा तो वही ग्रेविटी रिटार्डेशन का काम करेगा और जब पार्टिकल को डाउन फेंका जाएगा तो वही ग्रेविटी एक्सेलरेशन का काम करेगा, राइट। अब समझना जरा। अब अगर हम बात करें यहाँ पर थोड़ा सा कुछ ऑब्जर्वेशन समझ लें। बेटा कोई फार्मूला नहीं, केवल ये इक्वेशन से ही सारे सवाल सॉल्व होंगे, कुछ भी रटना नहीं है, हमें केवल ये समझना कि कब कैसे इक्वेशन लगाना है, राइट। मान लीजिए हम आपसे कहें कुछ थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करें कि मान लीजिए हमने किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका अंडर ग्रेविटी। हमसे कहा जाए कि इस पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट क्या होगी, इस पार्टिकल का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है वो टाइम जितने टाइम तक पार्टिकल हवा में रहा। मैक्सिमम हाइट का मतलब है वो हाइट जहाँ तक ये पार्टिकल ऊपर जाता रहा और जिसके फर्दर ऊपर जाना बंद कर दे। फर्दर ऊपर जाना बंद करने का मतलब है जहाँ पे इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 हो जाए। तो देखना बेटा ये पार्टिकल कब तक ऊपर जाएगा, अगर हम आपसे ये कहें तो ये तब तक जाएगा जब तक कि इसकी स्पीड 0 ना हो जाए। तो यहाँ कहीं जाने पर इसने अपनी स्पीड 0 कर ली। अब स्पीड 0 क्यों हुई, क्योंकि ग्रेविटी ने इस u को रिटार्ड किया। तो मान लो ऊपर जाने में टाइम t0 लग गया और इसी हाइट को हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम हाइट, राइट, क्योंकि इससे और फर्दर ऊपर ये पार्टिकल जाने वाला नहीं है। तो जिस मैक्सिमम हाइट उसे कहते हैं जिस हाइट पर पार्टिकल अपना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 कर लेगा। अब ये पार्टिकल बताइए वापस आएगा और एक नई शुरुआत करेगा 0 वेलोसिटी से अंडर ग्रेविटी। बताइए ये एक्सेलरेट करके आएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जिस ग्रेविटी को हम लोग रिटार्डेशन कह रहे थे, अब वही ग्रेविटी एक्सेलरेशन का काम करेगा। तो एकदम आइडेंटिकल मोशन है। तो ये पार्टिकल बताइए दोबारा जब ज़मीन पे टकरा रहा होगा तो टकराते समय इसकी स्पीड फिर से u हो जाएगी और वापस आने में बताओ उसको फिर से टाइम t0 ही तो लगेगा। क्यों सेम टाइम लगेगा, क्योंकि जिस ग्रेविटी ने u को
एच हाइट में 0 किया टी नॉट टाइम में, तो वही ग्रेविटी दोबारा बताओ एक्सेलरेशन का काम करेगा और उतने ही नीचे आने पर बताओ उतनी ही स्पीड उतने ही टाइम में कवर कराएगा, एकदम आइडेंटिकल मोशन। यानी ऊपर जाते समय जो ग्रेविटी रिटार्डेशन था, वापस आते समय वही ग्रेविटी एक्सेलरेशन है, तो एकदम आइडेंटिकल मोशन है। जैसे जैसे पार्टिकल की वेलोसिटी ऊपर जाते समय घटी है, वापस आते समय एकदम सेम पैटर्न में बढ़ेगी। तो मैं तुमसे कहूँ कि हमको यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, ये सब निकालना है, तो मैं तुमसे कहूँ बताओ ये u यहाँ क्या हो गया 0, तो अगर हम इसका नाम रखते हैं a पॉइंट, ये b पॉइंट, तो बताओ ये b पॉइंट ही है और ये a पॉइंट है यार, ये इसी लाइन में वापस आया है। तो ध्यान दीजिए, अगर हम a से b अपवर्ड मोशन a टू b, अगर हम b टू a लिखते तो डाउनवर्ड होता, a टू b अपवर्ड मोशन, और मैं लगा दूँ v बराबर u प्लस ए टी। ध्यान से देखना, ये फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल u, ग्रेविटी ने कम किया टाइम टी नॉट, तो टी नॉट आ गया बेटा u बाई जी, ये ऊपर जाने का टाइम है टी नॉट। तो अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ हवा में रहने का टाइम, तो बताओ यहाँ से यहाँ तक जाना और यहाँ से यहाँ तक वापस आना मिला करके बताओ क्या 2 टी नॉट टाइम होगा, और ये बताओ 2 u बाई जी, ये होगा इस पार्टिकल का टाइम ऑफ फ्लाइट, ये इस पार्टिकल का टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। अगर हमको मैक्सिमम हाइट चाहिए तो देखो भाई ए से बी तक के लिए, ए से बी तक के लिए अपवर्ड मोशन के लिए इक्वेशन लगा रहा हूँ मैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, तो ये फाइनल वेलोसिटी 0 हुई, इनिशियल u का स्क्वायर 2gh माइनस, तो बताओ बेटा यहाँ से एच मैक्स यू स्क्वायर बाई 2g, ये आ गई मैक्सिमम हाइट। तो इस पार्टिकल का ग्राउंड से कोई पार्टिकल फेंका गया और वापस ग्राउंड तक आया, उसके हवा में रहने का टाइम 2u बाई जी और मैक्सिमम हाइट हो गया यू स्क्वायर बाई 2g, राइट। ये कोई फार्मूला नहीं है, हमें केवल तरीका सीखना है, राइट। अब ध्यान दीजिए, मैं तुमसे कहूँ थोड़ा और ऑब्जर्वेशन कर लें, न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर के थोड़ा सा फील करना बहुत ज़रूरी है। मान लो मैं आपसे कहें कि हमने किसी ग्राउंड से किसी पार्टिकल को ऊपर की तरफ 30 मीटर पर सेकंड से फेंका, कितने से 30, ध्यान से देखना बेटा, 30 मीटर पर सेकंड से फेंका अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी बताओ डाउनवर्ड है, और जी की वैल्यू हम लोग ले रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्रेविटी 10 है। तो समझो ये ग्रेविटी इस वेलोसिटी के अपोजिट है, तो रिटार्डेशन का काम करेगा। हर 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी बताओ 10 कम होगी, हर 1 सेकंड में ये स्पीड को 10 से रिड्यूस करेगा। तो आप हमको बताओ, अगर ये फोटोग्राफ t = 0 है तो 1 सेकंड के बाद का जो फोटो होगा, क्या बताओ 1 सेकंड के बाद इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड होगी। ये फोटोग्राफ t बराबर 1 का है। मान लो मैं तुमसे कहूँ ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ध्यान से देखना, ये पार्टिकल भी और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, तो बताओ अगले 1 सेकंड के बाद इसकी स्पीड 10 और कम हो जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी रिटार्डेशन का काम कर रहा है, हर 1 सेकंड में स्पीड को 10 रिड्यूस करेगा। तो ये बताओ 20 से 10 हो गया, ये फोटोग्राफ t = 2 का हो गया, ये पॉइंट मान लो C हो गया। अभी ये पार्टिकल और ऊपर जाएगा, तो बताओ अगले 1 सेकंड में क्या फिर 10 कम होगी, तो ये पार्टिकल ऊपर गया, देखना अगले 1 सेकंड में t बराबर 3 सेकंड पर इसने अपनी स्पीड 0 कर ली और ये पॉइंट मान लो D हो गया, राइट। तो देखो मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं देख के ही बता सकता था कि अगर 30 से फेंका है और ग्रेविटी 10 है तो हर 1 सेकंड में स्पीड 10 कम होगी, तो 30 को 0 होने में 3 सेकंड का टाइम लगेगा। अगर बताओ ये 40 होता तो हर 1 सेकंड में 10 कम हो रहा है, तो 40 को 0 होने में 4 सेकंड लगते। अगर ये बताओ 45 होता तो हर 1 सेकंड में 10 कम हो रहा है, तो 45 को 0 होने में 4.5 सेकंड लगते। अगर बताओ ये 42 होता तो 4.2 सेकंड में 0 होता। हम देख के बता सकते हैं। खैर, तो बताइए जब ये पार्टिकल वापस आएगा इस D पॉइंट से, यहाँ से, तो ये कह रहा हम 0 वेलोसिटी से अंडर ग्रेविटी आएंगे और लौटते समय ये कहेगा कि वही ग्रेविटी मेरे लिए एक्सेलरेशन का काम कर रहा है। तो बताओ बेटा, ये पार्टिकल जैसे जैसे नीचे आएगा स्पीड बढ़ती जाएगी और जब यहाँ पहुँचेगा
तो यहाँ से यहाँ तक आने में बताओ क्या फिर से 1 सेकंड लगेगा। तो ये फोटोग्राफ t बराबर 4 सेकंड का होगा और इसकी स्पीड बताओ अब 1 सेकंड में 10 बढ़ेगी तो नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो ज़रा एक बात नोटिस करने वाली है कि बताओ इस C पॉइंट से जब पार्टिकल ऊपर जा रहा था तो 10 मीटर पर सेकंड स्पीड थी ऊपर की तरफ, जब वापस लौट रहा है तो उसी पॉइंट पर 10 मीटर पर सेकंड स्पीड है नीचे की तरफ। यानी हम तुमको ये भी बताना चाहते हैं कि पार्टिकल ऊपर जाते समय जिन जिन पॉइंट पर जो जो वेलोसिटी लेकर के ऊपर की तरफ गया, वापस आते समय उन पॉइंट्स पर वही वेलोसिटी नीचे की तरफ लेकर के लौटेगा। और उसकी वजह साफ है कि ग्रेविटी जो ऊपर जाते समय रिटार्डेशन का काम कर रहा था, लौटते समय वही ग्रेविटी एक्सेलरेशन का काम कर रहा है, एकदम आइडेंटिकल मोशन है। तो बताओ तुम मुझे, ये पार्टिकल जब आ रहा होगा तो अगले 1 सेकंड में जब ये यहाँ पहुँचेगा B पॉइंट पर तो इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ 20 मीटर पर सेकंड और ये टाइम होगा 5 सेकंड टोटल। और जब ये पार्टिकल यहाँ पर ज़मीन पर टकराएगा तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम फिर से 1 सेकंड होगा और ये टोटल टाइम हो गया 6 सेकंड और ये टकराएगा 30 मीटर पर सेकंड से A पॉइंट पर। तो देखिए बेटा एकदम आइडेंटिकल मोशन है। पार्टिकल A पॉइंट से जब प्रोजेक्ट करा गया तो ऊपर की तरफ 30 मीटर पर सेकंड से फेंका गया, जब बताओ ज़मीन पे आके हिट करा तो 30 मीटर पर सेकंड नीचे की तरफ स्पीड आकर के हिट करा। जब वो पार्टिकल ऊपर जा रहा था तो B पॉइंट पर उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ थी और जब बताओ वो लौट रहा था तो B पॉइंट पर उतना ही 20 मीटर पर सेकंड नीचे की तरफ है। यानी हम अपनी बात को एक लाइन में अगर समराइज करें तो बात यह है कि ग्रेविटी ऊपर जाते समय जो ग्रेविटी रिटार्डेशन है, वापस आते समय वही ग्रेविटी एक्सेलरेशन है, एकदम आइडेंटिकल मोशन है। तो पार्टिकल ऊपर जाते समय जिन जिन पॉइंट पर जो जो वेलोसिटी लेके जाएगा, वापस आते समय उन पॉइंट्स पर वही वही वेलोसिटी नीचे की तरफ लेकर के वापस आएगा। और उसकी वजह साफ है कि ग्रेविटी ने जिन स्पीड को बताइए ऊपर जाते समय रिटार्ड करा, उतने टाइम में उन स्पीड को दोबारा क्रिएट भी किसने करा? ग्रेविटी ने। आई थिंक क्लियर। तो ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए। अब हर जगह देखो हम लोग इक्वेशन नहीं लगाएंगे, हम देख के बता दिया करेंगे कि ये स्पीड कितने टाइम में 0 होगी। बहुत अच्छे समझ लो, अगर 30 की स्पीड है और ग्रेविटी रिटार्डेशन है 10 तो हर 1 सेकंड में 10-10 कम होगा। तो 30 को 0 होने में 3 सेकंड लगेंगे, हम देख के बता दिया करेंगे। राइट। अब देखना, मान लीजिए हम आपसे कहें अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए हम आपसे कहें ऐसे। अच्छा बताओ, अभी अभी हमने एक बात नोटिस करी थी कि कोई पार्टिकल हम ग्राउंड से u वेलोसिटी से अंडर ग्रेविटी फेंकते थे तो इस पार्टिकल का टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये पार्टिकल ऊपर जाता था जहाँ पे स्पीड 0 करता था और बाद में 0 स्पीड से ये वापस आता था और वही ग्रेविटी एक्सेलरेशन का काम करता था। तो ये यहाँ पे आकर के u स्पीड से टकराता था। तो बताओ ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम बराबर होता था और टाइम ऑफ फ्लाइट अभी अभी निकल के आया था 2u/g, अभी निकाला था हमने पिछले आर्टिकल में। अब मैं आपको एक रिजल्ट बताना चाहता हूँ। देखना, मैं तुमसे कहूँ कि मान लो हमने किसी पार्टिकल को यहाँ से ऊपर फेंका u वेलोसिटी से अंडर ग्रेविटी, तो हम देखते हैं कि पार्टिकल ऊपर जाते समय और वापस आते समय किसी भी हाइट पर 2 बार देखा जाता है। मैं कोई भी हाइट सेलेक्ट कर लूँ, फॉर एग्जांपल देखो जरा, ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है और ये ऐसे कब तक जाएगा? जब तक स्पीड 0 ना हो जाए, मान लो यहाँ पर, ठीक। फिर बताओ ये लौटेगा और लौटेगा तो एक नई शुरुआत करेगा, कहेगा वही ग्रेविटी अब मेरे लिए एक्सेलरेशन का काम कर रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है।
और यहाँ आकर के ये यू से टकराया। मैं तुमसे कहूँ कोई भी हाइट ले लो, मान लो हमने ये हाइट ली, ये वाली हाइट, हमने एक जनरल हाइट ले ली h। बताओ बेटा इस हाइट पर पार्टिकल कितने बार देखा गया? तो आपका जवाब है 2 बार सर। एक बार देखो यहाँ, एक बार यहाँ, 2 बार देखा गया। तो मैं तुमसे कहूँ अगर ये टाइम t बराबर 0 है और ये टाइम t बराबर t1 है और ये टाइम t बराबर t2 है, तो मतलब समझो t बराबर t1 का मतलब देखो ये टाइम t1 है, t2 का क्या मतलब है? यहाँ से यहाँ तक का टाइम, ये पूरा t2 टाइम है। बताओ t बराबर 0 से यहाँ तक का टाइम t2 है और यहाँ से यहाँ तक का टाइम t1 है। तो मैं तुमसे कहूँ इस h हाइट पर पहुँचने के पार्टिकल के कितने टाइम देखे जा रहे हैं? तो आपका जवाब होगा 2 टाइम। मैं देखना चाहता हूँ उन दोनों टाइम में क्या रिलेशन है या उन दोनों टाइम का सम क्या होता है। तो चलो देखना, अगर मैं बात करूँ मोशन अलोंग y, ध्यान से देखिएगा, और इक्वेशन लगा दूँ एस वाई इक्वल टू यू वाई इंटू टी हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। चाहे तो आप ये y सफिक्स में लिखें या ना लिखें, क्योंकि y डायरेक्शन में ही मोशन हो रहा है। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमने इस्तेमाल किया। तो देखो बेटा यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल h ऊपर गया, हमने अपवर्ड को प्लस लिखा है, डाउनवर्ड को माइनस लिखा है। u बाई यू है इंटू टी, हाफ ग्रेविटी नीचे है तो माइनस जी और टी स्क्वायर। तो ध्यान से देखो बेटा ये h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर आ गया। ठीक, अगर हम किसी को इक्वेशन एसएमएस कर दें मान लो और उससे पूछें कि इस इक्वेशन को देख के बताइए कि आप इससे क्या समझ रहे हैं, तो पता वो क्या रिप्लाई करेगा? वो कहेगा जिसने इक्वेशन लिखी है वो h हाइट पर पहुंचने का टाइम निकालने में इंटरेस्टेड है, और ये एक ऐसा पार्टिकल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है अपवर्ड और ग्रेविटी लग रहा है डाउनवर्ड, राइट। तो बताओ क्या ये h हाइट पर पहुंचने के टाइम को निकालने की कोशिश है? अब तुम थोड़ा सा समझो, ये टाइम में क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं। इसका मतलब h हाइट पर पहुंचने के 2 रूट हो गए, और अगर h हाइट पर पहुंचने के 2 रूट हो गए और फिर हम उसको ये फोटो दिखा दें तो वो कहेगा उन दोनों रूट की वैल्यू t1 और t2 कही गई है। तो जरा ध्यान दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2h 2ut और ये माइनस जी टी स्क्वायर, तो एक तरफ लाइए तो जी टी स्क्वायर माइनस 2ut प्लस 2h इक्वल टू 0। देखो जरा बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। आपको पता होगा सम ऑफ रूट्स, तो बताओ अल्फा प्लस बीटा की जगह t1 प्लस t2, और ये होता था माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए की जगह 2u अपॉन ए की जगह g, और देखो जरा 2u बाई जी होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसका मतलब किसी भी हाइट पर पहुंचने के जो 2 टाइम हैं उन दोनों टाइम का सम टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। अगर कोई पार्टिकल ग्राउंड से ग्राउंड तक वापस आ रहा है तो किसी भी हाइट पर वो जिन 2 टाइम पर देखा जाता है उन दोनों टाइम का सम अपने आप टाइम ऑफ फ्लाइट बन जाता है। और बात सही भी है, देखो यहाँ से यहाँ तक का टाइम t2 है, ये टाइम कितना, ये वाला टाइम क्या यही वाला टाइम है t1। तो देखो यहाँ से पूरा ज़मीन तक का टाइम, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम t2 और ये t1, तो t2 प्लस t1 मिलकर के हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। सही बात है, ये टाइम t2 है और ये t1 है, तो यहाँ से देखो यहाँ तक वापस आने का टाइम पूरा क्या हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर हम इसी इक्वेशन में, अब ज़रा देखना, इसी इक्वेशन में अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगा दें, देखना ध्यान से, प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाइए। प्रोडक्ट ऑफ रूट होता था t1 इंटू t2, और बताओ बेटा ये होता था c बाई ए, तो c की जगह कितना है 2h अपॉन g। तो देखो जरा वो h हाइट आ गई g t1 t2 बाई 2। ये कौन सी हाइट है बेटा, ये वो हाइट
जिस हाइट पर पहुंचने के दो टाइम t1 और t2 हमें दिए गए, हमें आप किसी भी हाइट पर पहुंचने के दो टाइम बता दीजिए, उन दोनों टाइम को हम यहाँ पे रख करके वो हाइट निकाल सकते हैं। यानी जिस हाइट पर पहुंचने के दो टाइम हमको दिए गए हैं वो हाइट हम कैलकुलेट कर सकते हैं h इक्वल टू जी t1 t2 बाई 2 से, राइट। तो अगर हम इस आर्टिकल को समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं, अगर ग्राउंड से किसी पार्टिकल को फेंका जाए और वो पार्टिकल दोबारा ग्राउंड पर आए तो रास्ते में वो किसी भी हाइट पर दो बार देखा जाता है, राइट। और उन दो बार देखने का जो टाइम है, अगर एक टाइम t1 मान लें और एक टाइम t2 मान लें तो हम ये कह सकते हैं उन दोनों टाइम का सम उस पार्टिकल का टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। और वो हाइट जिस हाइट पर पहुंचने के दो टाइम दिए गए हैं वो हाइट निकल के आती है जी t1 t2 बाई 2। आई थिंक क्लियर। लेकिन बेटा जब सवाल आता है तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करता हूँ कि ये फार्मूला लगाएं। मैंने पढ़ा भले ही ऐसे दिया है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप ऐसे क्वेश्चन करें। क्वेश्चन कैसे करना, मैं एक सवाल ले रहा हूँ और अभी आपको समझाता हूँ, राइट। बिल्कुल ये फार्मूला याद नहीं रखना है, ये याद नहीं रखना है, क्योंकि ये कितना फार्मूला कितना रटेंगे हम लोग, राइट। हमें तरीका सीखना है कि कोई भी सवाल आए हम कर ले जाएँ। तो ध्यान दीजिए, एक सवाल के माध्यम से बात करते हैं। और इस फार्मूले से केवल वो हाइट निकल के आ रही है जिस हाइट पर पहुंचने के दो टाइम दिए गए हैं। आप बिल्कुल फार्मूला ना रटें। आप देखिए कि सवाल में हमें किसी भी हाइट पर पहुंचने के आप बस दो टाइम बता दीजिए, हम आपको वो हाइट बता सकते हैं, हम मैक्सिमम हाइट भी बता सकते हैं, हम सब कुछ बता सकते हैं, आप कुछ भी पूछ लीजिए। तो ध्यान दीजिए ज़रा, मान लो आपसे ऐसे कहें हमने किसी पार्टिकल को ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंका, कितनी स्पीड से फेंका नहीं पता। ध्यान से देखना, हम बस आपको ये देने जा रहे हैं कि उस हाइट पर पहुंचने के जो दो टाइम हैं वो दोनों टाइम हम आपको दे रहे हैं। तो ध्यान से देखना, ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और यहाँ कहीं उसने अपनी स्पीड 0 करी होगी। तो जब ये लौट रहा है तो बताओ 0 वेलोसिटी से अंडर ग्रेविटी, अब वही ग्रेविटी बताओ एक्सेलरेशन का काम करेगा। तो ये बताओ जैसे जैसे नीचे आएगा स्पीड बढ़ती जाएगी और यहाँ पर ये पार्टिकल वापस यू से टकराएगा। मान लो हम आपसे कहें कि कोई एक हाइट है, वो हाइट कितनी है मुझे नहीं पता, उस हाइट पर पहुँचने के दो टाइम दिए गए, एक टाइम है t बराबर 3 सेकेंड और एक टाइम है t बराबर 5 सेकेंड। ध्यान से समझो, हमें किसी हाइट पर पहुंचने के दो टाइम इंस्टेंट दिए गए क्वेश्चन में, एक टाइम t बराबर 3 सेकेंड, एक टाइम t बराबर 5 सेकेंड, ये सवाल में बोला गया है, राइट। हमसे कह रहे हैं कि इस पार्टिकल की वो हाइट बताओ जिस हाइट के दो टाइम है। मान लो ये हाइट पूछ लें, हम आपसे ये हाइट पूछ सकते हैं। हम आपसे कहते हैं इस पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट बताओ। तो बेटा अभी तुमने जो रिजल्ट निकाला था उसमें ये हाइट तो आई थी जी t1 t2 बाई 2, लेकिन ये हाइट नहीं आई थी। तो हमें कोई फार्मूला नहीं दिमाग में रखना, हमें तरीका सीखना है। तो देखो बेटा, सबसे पहले एक बात बताओ, या इस हाइट पर पार्टिकल दो बार देखा जा रहा है, एक t बराबर 3 एक t बराबर 5। जवाब देना, यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना 5 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना 3 सेकेंड। तो बेटा जवाब दो, यहाँ से यहाँ तक का टाइम 5 सेकेंड, ये टाइम 3 सेकेंड, क्योंकि ये टाइम यहाँ से यहाँ तक का 3 सेकेंड है। तो ये देखो 5 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, तो ग्राउंड टू ग्राउंड टोटल टाइम कितना हो गया 8 सेकेंड। तो क्या बताओ, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट 8 सेकेंड हो गया। आपने कहा सर टाइम ऑफ फ्लाइट तो पक्का 8 सेकेंड हो गया। अच्छा ध्यान देना, अगर टाइम ऑफ फ्लाइट 8 सेकेंड, देखना कितना आसान है। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक का टाइम बताओ जल्दी से। अगर ये पूरा टाइम 8 सेकेंड है तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम आपने कहा सर 4 सेकेंड, कितना 4 सेकेंड। अगर 4 सेकेंड तो बताओ ये यू यहाँ से यहाँ, ये फोटोग्राफ देखो t बराबर 4 का हो गया। बताओ बेटा ये यू यहाँ 0 हो गया, किसने 0 किया, ग्रेविटी ने।
कितने टाइम में? 4 सेकंड में। बताओ ग्रेविटी तो हर एक सेकंड में स्पीड को 10 कम करता है, और 4 सेकंड में अगर 0 हो रहा है तो बताओ ये u क्या 40 रहा होगा? देखो ये फीलिंग आपके अंदर आना बहुत ज़रूरी है। हम हर बात को इक्वेशन से नहीं लिखेंगे, ये आपको आना चाहिए और सीखना है। तो बताओ ये ग्रेविटी 10 है, तो हर एक सेकंड में स्पीड 10 कम हो रही है, तो ये u 4 सेकंड में अगर 0 हुआ है तो हर एक सेकंड में 10 कम हो रहा है, तो 4 सेकंड में 0 हुआ यानी शुरू में 40 रहा होगा, तो ये 40 मीटर पर सेकंड। या इसी को आप इक्वेशन से निकालते तो ऐसे निकालते, v बराबर u प्लस AT, v0 हुआ, u निकालना है, ग्रेविटी है और टाइम दिया 4 सेकेंड, तो u आ गया देखो 4g मतलब 40 मीटर पर सेकेंड। तो ये बताओ u 40 आ गया। अब सुनना, अगर हम कहें यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना? 3 सेकेंड। अच्छा बताओ मैं तुम देखो मैक्सिमम हाइट निकालो, ये हाइट है मैक्सिमम, ये मैक्सिमम हाइट। तो अगर मैक्सिमम हाइट निकालना तो देखो v² बराबर u² प्लस 2as, तो फाइनल वेलोसिटी 0, यहाँ से यहाँ तक देख रहा हूँ, u बताओ 40 का स्क्वायर माइनस 2gh, तो यहाँ से देखो बेटा h मैक्स ये 1600 अपॉन 20, 80 मीटर आ गया बेटा मैक्सिमम हाइट। आपको पता है अब अगर मुझे ये हाइट निकालनी h, ये कौन सी हाइट है? ये वो हाइट जिस हाइट पर पहुंचने के 2 टाइम हमको दिए गए हैं। अगर हम आपसे कहें वो हाइट निकालो जिस हाइट पर पहुंचने के 2 टाइम दिए गए हैं, तो आप हमको बताओ बेटा यहाँ से यहाँ तक की हाइट आपको 3 सेकंड में ये कितना ऊपर गया ये निकाल लो। तो चाहो तो ये निकाल लो, या ऐसे सोचो ये 40, तो यहाँ स्पीड बताओ कितनी होगी? यहाँ स्पीड बताओ बेटा, ग्रेविटी हर एक सेकंड में स्पीड को 10 कम कर रहा है, तो बताओ यहाँ से यहाँ तक का टाइम 3 सेकंड है, तो 3 सेकंड में क्या 30 कम होगा? 30 कम होगा, तो यहाँ बचेगा 10 मीटर पर सेकंड। तो आप यहाँ से यहाँ तक लगा दो, v² बराबर u² प्लस 2as, ध्यान से देखना यहाँ से यहाँ तक, तो फाइनल वेलोसिटी 10, इनिशियल 40 माइनस 2gh, h बराबर 1600 माइनस 100 अपॉन 2g, ये बेटा 1500 अपॉन 20, 75 मीटर, ये आ गई हाइट। ये हाइट आ गई 75 मीटर। मैक्सिमम हाइट कितनी आ गई? 80 मीटर। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया? 8 सेकेंड। यहाँ पर स्पीड कितनी आ गई? 10 मीटर पर सेकेंड। सब कुछ निकल आया, बल्कि ये हाइट भी आ गई। बताओ ये पूरी हाइट 80 है, ये 75, तो ये बताओ 5 मीटर, ये वाली हाइट भी आ गई। बताओ जबकि पिछले आर्टिकल में हमने जो रिजल्ट ड्राइव किया था वो केवल इस हाइट के लिए था, मान लो वो मैक्सिमम हाइट कहते हैं, तो आप फंस गए। इसीलिए आपको तरीका सीखना है, तरीका सीखना है। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक की हाइट याद करो। अभी हमने एक फार्मूला बनाया था h बराबर GT1 T2/2। अगर हमें किसी हाइट पर पहुँचने के 2 टाइम दे दिए जाएँ तो वो हाइट होती थी GT1 T2/2। तो देखो वैल्यू रख रहा हूँ, h बराबर 10 T13 T2 5/2। तो देखो बेटा ये 5 हुआ 75 मीटर। तो क्या तुम्हारी हाइट भी तो 75 ही आई है? क्यों हम ये फार्मूला रटे हैं? जब हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है, हम तरीका सीखेंगे, फार्मूला नहीं रटेंगे। आई थिंक क्लियर। अब देखिए, इसे मैं हटाने जा रहा हूं बच्चों।
देखिए भाई, अब हम आपको मान लीजिए क्वेश्चन कराएं कि किसी टावर से, हम मान लीजिए किसी टावर से पार्टिकल को प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, राइट। हम लोग किसी पार्टिकल को अब किसी टावर से फेंकने जा रहे हैं। ध्यान से देखना बेटा, अगर हम किसी टावर से पार्टिकल को फेंकें तो देखो ध्यान से, मान लो हम ऐसे कहें ये एक टावर है, ऐसे ऐसे, और ये टावर की हाइट मान लो 25 मीटर है। हम 25 मीटर हाइट के टावर से किसी पार्टिकल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करें और मान लो ये प्रोजेक्शन स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है और ये अंडर ग्रेविटी, और ये फोटोग्राफ t = 0 का यहाँ से फेंक रहे हैं। ध्यान से देखना, t = 0 का मतलब होता है इनिशियल। हमने इनिशियली किसी पार्टिकल को 25 मीटर हाइट के टावर से अपवर्ड फेंका है 20 मीटर पर सेकेंड से। हमसे कहा जा रहा है इस पार्टिकल को ज़मीन तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। हमसे कहा जाए जब ये ज़मीन पे टकरा रहा होगा तो कितनी स्पीड से टकराएगा, सब कुछ निकालना है, राइट। तो पहले तो सवाल को करने के कई तरीके हैं। सबसे पहला अप्रोच जो एक कॉमन है वो ये है कि सर देखते हैं पार्टिकल कैसे कैसे ऊपर जाएगा फिर वापस आएगा, पूरा एनालिसिस करते हैं, राइट। तो ध्यान से दो, बताओ भाई ग्रेविटी कितना है 10, तो ये ग्रेविटी बताओ इस स्पीड को बढ़ाएगा कि घटाएगा? घटाएगा, क्योंकि स्पीड है ऊपर की तरफ, ग्रेविटी है नीचे की तरफ, तो ये इसके लिए रिटार्डेशन का काम करेगा। हर 1 सेकंड में स्पीड को 10 घटाएगा। तो बताओ बेटे जवाब दो, 20 की स्पीड है, ग्रेविटी 10 है, तो बताओ हर 1 सेकंड में अगर 10 घटेगा तो बताओ 20 को 0 होने में कितना टाइम लगेगा? आप तुरंत कहेंगे, सबके मन में आंसर आ रहा है, मैं जानता हूँ कि ग्रेविटी अगर 10 है और 20 की स्पीड है तो ग्रेविटी हर 1 सेकंड में 10 घटाएगा, तो 20 को 0 होने में टाइम लगेगा 2 सेकंड। तो बताओ बेटा क्या ये टाइम 2 सेकंड हो गया? ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ तक का टाइम 2 सेकंड। या इसी को कुछ लोग इक्वेशन से निकालते हैं कि सर नहीं हम तो इक्वेशन ही लगाएंगे, तो आप लगाते रहिए, V0 U20 ग्रेविटी रिटार्डेशन टाइम T1 आ गया बेटा 2 सेकेंड। लेकिन इतना ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। अब देखो मैं तुमसे कहूँ यहाँ से यहाँ तक की हाइट बताओ, तो बताओ बेटे ये हाइट निकालनी है अगर, तो आपने कहा सर इक्वेशन लगा दो, V² = U² + 2AS। तो ये V0 हुआ, U बताइए 20 है और -2GH, तो H बराबर हो गया बताओ 400/20, ये आ गया 20 मीटर। तो ये हाइट बेटा 20 मीटर हो गई। अब ध्यान से देखना, अब एक नई शुरुआत कि कोई पार्टिकल यहाँ से 0 वेलोसिटी से अंडर ग्रेविटी आ रहा है। बताओ अब इसको लौटना है ज़मीन तक, कितना नीचे जाना है बताओ? ये पूरी हाइट, तो ये 20, ये 25, कितना 45 मीटर, और मैंने मान लिया कि ये T2 टाइम में लौटा। यहाँ से यहाँ तक आने में मैंने मान लिया इसको T2 सेकंड लग गए। तो बताओ बेटा हम T2 टाइम और निकाल लें, तो लौटते समय यानी डाउनवर्ड मोशन के लिए अगर हम इक्वेशन लगा दें S = UT + ½ AT²। ध्यान से देखना, लौटते समय तो वापस कितना आ रहा है 45 मीटर, U0 ½ U देखो बेटा 0 हो गया, ½ एक ही जगह ग्रेविटी और टाइम T2²। तो ये बताओ 45 = 5T2²। तो यहाँ से T2² बराबर हो गया 9, T2 की वैल्यू हो गई हमारी 3 सेकेंड। तो लौटते समय टाइम 3 सेकेंड लग गया यहाँ से यहाँ तक। अगर लौटने में टाइम 3 सेकंड लग गया है तो पता है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, या ऐसे बोले यहाँ से ज़मीन तक जाने का टाइम, तो टोटल टाइम जो होगा बताओ वो T1 + T2 होगा। तो ऊपर जाने में 2 सेकंड, वापस आने में 3 सेकंड, टोटल टाइम हो गया 5 सेकंड। एकदम आसान हो गया भाई। अच्छा बताना, बल्कि आप तो हर पॉइंट पे पार्टिकल की स्पीड भी बता सकते हैं। देखना कैसे,
यहाँ से यहाँ तक का टाइम 2 सेकंड। तो जब ये पार्टिकल लौट रहा होगा तो इसी जगह पर, इस जगह पर बताओ यहाँ से यहाँ तक आएगा तो क्या फिर 2 सेकंड लगेंगे? बिल्कुल लगेंगे। तो जब यहाँ जाएगा नीचे की तरफ तो स्पीड बताओ, क्या यहाँ 20 तो यहाँ पर भी 20 ही होगी। और बिल्कुल सही बात है, इस 20 को 0 किया ग्रेविटी ने 2 सेकंड में, तो 0 से यहाँ तक का टाइम फिर 2 सेकंड है, तो क्या फिर से 20 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का टाइम 1 सेकंड बचा, क्योंकि ये टाइम पूरा 3 सेकंड है। तो बताओ यहाँ ग्रेविटी इसके लिए एक्सेलरेशन का काम करेगा और हर 1 सेकंड में स्पीड को 10 इंक्रीज करेगा। तो अगर ये 20 है और यहाँ से यहाँ तक का टाइम 1 सेकंड है, तो ये पार्टिकल जब ज़मीन पे टकरा रहा होगा तो क्या बताओ इस 1 सेकंड में स्पीड 10 बढ़ गई होगी। तो यहाँ स्पीड होगी टकराते समय 30 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे कोई यही कहते कि बताओ जब ये पार्टिकल ज़मीन पे हिट कर रहा है उस समय इसकी स्पीड क्या है, तो आंसर होगा 30 मीटर पर सेकेंड। वो हमसे कहें इसको ज़मीन तक पहुंचने में पूरा टाइम कितना लगा, तो आंसर होगा 5 सेकंड। और पता है इसको टाइम कैसे लगा, पहले ये 2 सेकंड के लिए ऊपर गया, फिर 2 सेकंड में यहाँ वापस आया, फिर 1 सेकंड यहाँ से यहाँ तक। अगर हम पूरे टाइम को डिवाइड कर देंगे कहाँ से कितना टाइम, तो ये 2 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक ये 2 सेकंड, तो बताओ बेटा यहाँ से यहाँ तक ये टाइम 1 सेकंड। पूरा सवाल एकदम क्लियर हो गया। ये एक कॉमन अप्रोच है कैलकुलेशन करने का, और ऐसे फीलिंग होना चाहिए आपको कि पार्टिकल कितने टाइम के लिए ऊपर गया, फिर कब वापस आया, ये सब आपको दिखना चाहिए। राइट। अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से करने जा रहा हूँ। इसी क्वेश्चन को अब मैं दूसरे तरीके से करने जा रहा हूँ बेटा, देखिए जरा। सेम क्वेश्चन को मैं रिपीट करने जा रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, तो देखिए तरीका। हमने किसी पार्टिकल को टावर से ऊपर की तरफ 20 मीटर पर सेकंड से फेंका था, ये इसका यू था प्रोजेक्शन स्पीड, ये हाइट 25 मीटर थी। राइट, चलिए बताओ ये फोटोग्राफ कब का था, t बराबर 0 का। तो देखो आप कह रहे हैं कि सर ग्रेविटी नीचे की तरफ होता है, आप कह रहे हैं कि सर पार्टिकल ये गया, भले ही ऐसे गया, फिर वेलोसिटी 0 किया और फिर ज़मीन पे यहाँ पहुँचा, ये t बराबर 0 है और ये मान लो t बराबर t है। ये टाइम हमें निकालना कि कितने टाइम में ज़मीन पर पहुँचा। राइट, ध्यान से देखना। मैंने आपको एक बात सिखाई थी कि हमारे पास जो इक्वेशन है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो ये s बेटा वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट, ये u वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन वेक्टर। तो अगर ये वेक्टर है तो जवाब दो, यहाँ से यहाँ पहुँचा, ध्यान से देखना, ये इनिशियल है और ये फाइनल है। तो यार जो डिस्प्लेसमेंट होता है बताओ, वो डिस्प्लेसमेंट पाथ पर डिपेंड नहीं करता, पाथ पर डिपेंड नहीं करता। ये इनिशियल ये फाइनल, बताओ डिस्प्लेसमेंट फाइनल और इनिशियल के बीच का गैप 25 मीटर होगा। अच्छा ये डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है कि डाउनवर्ड, यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है 25 मीटर। तो एक काम ना करें, ये एस यू ए को विद डायरेक्शन रख दें, और अगर विद डायरेक्शन रख दें तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो जवाब दो, यहाँ से यहाँ पहुँचना, ज़मीन पे पहुँचना, डिस्प्लेसमेंट 25 मीटर डाउनवर्ड। तो देखो मैं लिख रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट 25 मीटर
डाउनवर्ड का मतलब माइनस जे कैप, ये वाई एक्सिस है तो अपवर्ड प्लस जे, डाउनवर्ड माइनस जे। तो ध्यान देना, यू वेक्टर 20 जे कैप टाइम टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन ग्रेविटी, तो जी माइनस जे कैप और टाइम टी स्क्वायर। जितने भी वेक्टर थे हमने सबको विद डायरेक्शन इस्तेमाल कर लिया। तो ध्यान दो, अब यहाँ से जे कैप हटा दो तो ये बन गया -25, ये बन गया +20t, ये बन गया हाफ माइनस जी टी स्क्वायर। तो कुछ लोग ऐसे भी कहने लगते हैं कि जे कैप ना लिखिए, कहते हैं हमने अपना साइन कन्वेंशन अपवर्ड को प्लस और डाउनवर्ड को माइनस मान लिया। तो ध्यान दो, कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन प्लस डाउनवर्ड माइनस। तो सुनिए, यहाँ से ये पार्टिकल यहाँ पहुँचा तो डिस्प्लेसमेंट 25 मीटर डाउनवर्ड है तो -25 डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है तो +20 और एक्सेलरेशन ग्रेविटी डाउनवर्ड है तो -g। तो यहाँ से बेटा डायरेक्ट टाइम आ जाएगा, डायरेक्ट टाइम। तो देखो ये हुआ -25 20t -5t स्क्वायर, इसमें पूरे से 5 में डिवाइड कर दो 5 से, तो बताओ यहाँ पर सबको एक तरफ लाइए, टी स्क्वायर -4t -5 = 0। बताओ फैक्टर करना आता है 5 का फैक्टर जिनका सब्ट्रैक्शन 4, तो 5 and 1, तो -5t + t -5 = 0। t कॉमन ले लो, t -5 + 1 कॉमन ले लो, t -5 = 0। पूरे से t -5 कॉमन लिया, t + 1 = 0। तो एक बार इसको 0 किया तो t = 5 सेकेंड, ये हमारा आंसर आ चुका है। और एक t आ रहा -1 जो कि रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट क्यों हो गया? क्योंकि t = 0 पर यहाँ है। तो बताओ शुरुआत जब t = 0 से हो रही तो टाइम नेगेटिव में तो हो नहीं सकता, क्योंकि टाइम हमारा हमेशा पॉजिटिव में काउंट होगा। तो t = 5 सेकेंड हमारा आंसर, यानी यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम कितना है? 5 सेकेंड। और याद करो अभी हमने इसी सवाल को पीछे करा था तो उसमें भी 5 सेकेंड ही तो आया था। बोलिए, अब अगर थोड़ा कॉमन सेंस है तो हमने टाइम ऐसे निकाल लिया। अब देखना, ये 20 की स्पीड, अब पूरा एनालिसिस करते हैं इसी में। देखिए 20 की स्पीड, 20 ग्रेविटी, तो यहाँ 2 सेकेंड में 0, ये टाइम 2 सेकेंड। फिर यहाँ 0 स्पीड से आएगा तो यहाँ तक आने में फिर ये 20 मीटर पर सेकेंड पकड़ेगा और ये टाइम फिर से 2 सेकेंड। टोटल टाइम कितना है? 5 सेकेंड। तो ये टाइम बोलो 1 सेकेंड। और बताओ ग्रेविटी इसकी स्पीड को बढ़ाएगा तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में 10 बढ़ाएगा तो 20 से 30 मीटर पर सेकेंड से टकराएगा। आई थिंक क्लियर। अब हम आपको जो असाइनमेंट दिए हैं, अब हम लोग इसके आगे कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया है उस असाइनमेंट से कुछ क्वेश्चन करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी का। आपके पास असाइनमेंट है ऑलरेडी, आप उसमें असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 24 से देखना शुरू करिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 से करेंगे। तो 24 नंबर देखो बेटा, जो हमने आपको असाइनमेंट काइनेमेटिक्स का स्ट्रेट लाइन मोशन का दिया है उसमें क्वेश्चन नंबर 24 से देखिए। सवाल पढ़ लो। ए बॉडी इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट h मीटर। ध्यान दीजिए, जो कहा जाए वो हम फोटो बनाते जाएंगे।
कह रहे हैं h मीटर हाइट से, ये h मीटर, यहाँ से किसी बॉडी को रिलीज़ किया गया। कभी भी रिलीज वर्ड यूज किया जाए इसका मतलब है हमने उसको जेंटली छोड़ दिया है, मतलब उसका इनिशियल जो वेलोसिटी है वो 0 हो गया, राइट। अंडर ग्रेविटी आएगा, कह रहे हैं इसको ज़मीन तक पहुंचने में टाइम t सेकंड लग रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक आने में इसको टाइम t सेकंड लगा, ठीक है। तो अब हमसे कह रहे हैं कि यही पार्टिकल t/2 सेकंड पर कहाँ होगा। तो बताओ बेटा, यहाँ से 0 वेलोसिटी से अंडर ग्रेविटी जब आएगा तो t/2 सेकंड पर कहाँ होगा, तो ये टाइम है t/2 सेकंड। तो हम एक काम करें, हमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन में ज़मीन से हाइट पूछी है, यानी हमको ये हाइट निकालना बेटा, ये तो ये तो तभी निकलेगा जब ये निकालो, तो पहले हम ये y निकाल लेंगे, ठीक। तो ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ तक मान लो हम इसको नाम देते हैं a पॉइंट, इसे नाम देते हैं b पॉइंट। तो a से b तक डाउनवर्ड मोशन देखो बेटा, h नीचे आ रहा है कितने टाइम में, t टाइम में। तो h बराबर ut 0 हुआ, u 0 है, हाफ gt²। तो ज़रूरत पड़ने पर h की वैल्यू हम लोग हाफ gt² इस्तेमाल करेंगे। ये हो गया h इक्वल टू हाफ gt², राइट। अब देखना बेटा, अब ये अगर हमें y मिल जाए तो यहाँ से यहाँ तक डाउनवर्ड मोशन में आप इक्वेशन लगा दो, y बराबर ut 0 हाफ g टाइम, देखो जरा यहाँ से यहाँ तक का टाइम t/2 का स्क्वायर। तो ये देखो y आ रहा है हाफ g t²/4, ऐसे लिख दें। अब देखो गौर से, हाफ gt² की वैल्यू क्या ये h है, तो ये बन गया हमारा h/4। तो बताओ ये y आ गया h/4, तो वो पार्टिकल t/2 टाइम में कहाँ होगा, तो ऊपर से h/4 नीचे आएगा, लेकिन ऑप्शन में पूछा ग्राउंड से कितना ऊपर। तो पूरी हाइट अगर h है उसमें से ये h/4, तो ये बेटा 3h/4 फ्रॉम द ग्राउंड, ये आंसर हो जाएगा। हमसे यही पूछा, तो आपका जो 24 नंबर है उसका आंसर लास्ट हो जाएगा बेटा। ग्राउंड से पूछा था कि वो पार्टिकल जमीन से किस हाइट पर देखा जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है, राइट। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। तो बेटा 25 नंबर क्वेश्चन पढ़ें। 25 सवाल में कह रहे हैं ए पार्टिकल इज थ्रोन फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से पार्टिकल को फेंका गया है। इफ टाइम इलेप्स्ड फॉर मोशन सी टू सी, कह रहे हैं सी से सी तक का टाइम, और ब्रैकेट में लिखा भी है ड्यूरिंग राइजेज फ्रॉम सी टू टॉप एंड ड्यूरिंग फॉल फ्रॉम टॉप टू सी इज 4 सेकेंड। बताओ, कह रहे हैं सी से सी तक का टाइम 4 सेकंड है, यानी सी से ऊपर जाना फिर वापस सी तक आने का टाइम मिला करके 4 सेकंड है। हमसे कह रहे हैं कि देन वेलोसिटी एट पॉइंट बी, और बी इज बिलो जी मीटर टू सी, जी मतलब 10 मीटर टू सी। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है। सवाल ये है 25 नंबर, हमने किसी पार्टिकल को ए पॉइंट से ऊपर की तरफ फेंका, तो हमने स्पीड वी ए मान ली, और यार ये अंडर ग्रेविटी फेंका है। ध्यान से देखना, रास्ते में इसको एक पॉइंट बी मिला, तो बताओ जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा इसकी स्पीड घटती जाएगी, तो यहाँ पहुँचने पर स्पीड वी भी हो गई मान लो, ठीक है। अब बताओ और ऊपर गया तो यहाँ इसको एक पॉइंट सी मिला, यहाँ स्पीड घट के बी सी हो गई और कम हो गई, लेकिन अब ये और ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि सवाल में कहा है सी से सी तक का टाइम 4 सेकंड है। तो बताओ सी से टॉप तक जाना
मान लो वो टॉप पॉइंट डी है जहाँ स्पीड 0, और फिर बताओ ये लौटेगा तो एक नई शुरुआत करेगा, 0 वेलोसिटी से अंडर ग्रेविटी आएगा और कहेगा जो ग्रेविटी अब तक मेरी स्पीड को घटा रहा था, अब वही ग्रेविटी मेरे लिए एक्सेलरेशन बनेगा, स्पीड को बढ़ाएगा। और जब बताओ ये वापस सी पर आएगा तो क्या स्पीड फिर से BC हो जाएगी, और फिर बताओ B पॉइंट पर आएगा तो क्या स्पीड फिर से BB हो जाएगी, और जब ये ज़मीन पर टकरा रहा होगा तो क्या VA से टकराएगा। राइट, एकदम आइडेंटिकल मोशन होगा बेटा, जैसे ऊपर जाना एकदम नीचे आना। तो B पॉइंट पर ऊपर जाते समय जो स्पीड होगी, क्या लौटते समय भी वही स्पीड होगी नीचे की तरफ। यस। अब सुनना, सवाल में C से C तक का टाइम 4 सेकेंड, तो बताओ C से D जाना और D से C जाना मिला के 4 सेकेंड, तो ये टाइम 2 सेकेंड, तो ये टाइम भी 2 सेकेंड। अच्छा, B इज बिलो G मीटर टू C, जो B पॉइंट है वो C से 10 मीटर नीचे है। ये सवाल में दिया G मतलब 10 मीटर दिया है, तो हम इसको सीधा H लिख दें। ये हाइट हमको 10 मीटर दी है, सवाल पढ़ लो, G मीटर का मतलब 10 मीटर। हमसे कह रहे हैं इस B पॉइंट पर स्पीड कितनी होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। B पॉइंट पर पहले तो सवाल एकदम क्लियर होना चाहिए। हमको इस B पॉइंट पर स्पीड निकालनी है, तो पता तुम क्या करो, सबसे पहला काम, अगर हमें BC मिल जाए तो हम C से B डाउनवर्ड मोशन में बताओ इक्वेशन लगा देंगे, v² बराबर u² प्लस 2as। तो s पता है, u पता चल जाएगा, फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा, सवाल खत्म हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन अटक रहा है कि ये vc कैसे निकाला जाए, तो तुम मुझे बताओ कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या है 0, बताओ d से c तक आने का टाइम कितना है 2 सेकेंड, बताओ ये ग्रेविटी एक्सेलरेशन, तो हर 1 सेकंड में ग्रेविटी स्पीड को क्या 10-10 बढ़ाएगा, वो अगर बताओ 10-10 बढ़ाएगा तो 2 सेकंड में ये 20 हो जाएगा। तो मैं तुमसे कहूँ कि बताओ D से C, देखिए डाउनवर्ड मोशन D से C, अगर D to C डाउनवर्ड मोशन देखें और इक्वेशन लगा दें v बराबर u प्लस AT, हालांकि मुझे डायरेक्ट लिखना चाहिए था, देखो ये BC, ये 0, एक्सेलरेशन ग्रेविटी, टाइम 2 सेकेंड, तो C पॉइंट पर स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। ये आप डायरेक्ट लिखना चाहिए आपको वैसे। अब क्यों, क्योंकि ये ग्रेविटी हर 1 सेकंड में 10-10 बढ़ाएगा, तो 2 सेकंड में यहाँ 20 हो जाएगा। अब बताओ अगर ये 20 आ गई तो ये स्पीड निकालना है। अब देखना C से B तक, C से B, यहाँ से यहाँ डाउनवर्ड मोशन में मैं इक्वेशन लगा दूँ, फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इनिशियल स्क्वायर 2as। तो ध्यान से देखना, फाइनल पॉइंट B है C से B, तो ये इनिशियल, ये फाइनल, तो ये VB हमको निकालना है। इनिशियल हो गया BC स्क्वायर, 2 एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटी, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर। तो ये देखो हमको चाहिए, ये अभी अभी 20 आया है, और ये देखो बेटा 10, 10, 100, 200, तो ये 400, 200 मिलकर के 600। तो बताओ वेलोसिटी एट B रूट ऑफ 600, तो क्या ये 10√6 लिखा जाएगा। अब आप ऑप्शन पे नज़र डालिए, ऑप्शन सेकंड देखो, ये लिखा है √6g, तो g को 10 लिख दिया हमने, ये हमारा आंसर। ये आंसर है, एकदम आसान है। अब आप क्वेश्चन नंबर 26, आप हर सवाल में एक रफ डायग्राम जरूर बनाएं और फिर उसके हिसाब से आगे बढ़ें। डायग्राम बनाने से ही आधा सवाल क्लियर हो जाता है कि क्या करना है। राइट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26। देखिए भाई 26 नंबर में
सवाल पढ़ लीजिए पहले आप लोग, सवाल पढ़िए। कह रहे हैं ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी v एंड आफ्टर सम टाइम इट रिटर्न बैक टू इनिशियल पॉइंट। हमने किसी पार्टिकल को ऊपर की तरफ v वेलोसिटी से फेंका, कुछ देर के बाद ये उसी जगह लौट के आ गया। सही बात है। द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फॉर द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। कह रहा है पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बताना है। तो ध्यान से देखो बेटा, मान लो हमने यहाँ से ग्राउंड से इस पार्टिकल को ऊपर की तरफ v वेलोसिटी से अंडर ग्रेविटी फेंका। हमें कह रहे हैं पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट के दौरान इसका एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है, राइट। तो ज़रा समझना, बताओ अंडर ग्रेविटी फेंका तो ये पार्टिकल जैसे जैसे ऊपर जाएगा क्या स्पीड घटती जाएगी, और घटते घटते यहाँ हो गई 0। ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ तक का टाइम अगर t0, तो बताओ अब ये लौटेगा, और लौटेगा तो फिर से बताओ 0 वेलोसिटी से अंडर ग्रेविटी जब वापस आएगा तो वही ग्रेविटी एक्सेलरेशन का काम करेगा, और जब ये यहाँ टकराएगा तो क्या फिर से v से टकराएगा, और क्या वापस आने में t0 ही लगेगा। अगर ऊपर जाते समय हाइट h तो h ही वापस आएगा। हमसे कह रहे हैं पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट, बताओ पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ 2t0। इस पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट में हमें एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालना है। तो पहले निकालते हैं बेटा एवरेज वेलोसिटी। क्या होता है एवरेज वेलोसिटी, पहले तो ये बताओ। ये एवरेज वेलोसिटी का सिंबल है, ऊपर लिखते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट और नीचे लिखते हैं टाइम इंटरवल। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ऐसे लिखा जाएगा। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना, ये पॉइंट इनिशियल है और यही पॉइंट बेटा फाइनल है। तो बताइए अब हमको जहाँ से फेंका वहीं गिरा, डिस्प्लेसमेंट कितना 0, तो एवरेज वेलोसिटी 0, राइट। या एवरेज वेलोसिटी तो 0 आ गया। अच्छा एक तरीका और बताया था मैंने, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो एवरेज वेलोसिटी को लिखने का एक तरीका और है। आप चाहें तो ऐसे लिखते हैं इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ये अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एवरेज वेलोसिटी को इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2। बताओ इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ v जे कैप, फाइनल वेलोसिटी v माइनस जे कैप नीचे की तरफ बाई 2। तो ये देखो कैंसिल हो गया, आंसर 0। चाहे जैसे करिए। अब मैं निकालने जा रहा हूँ एवरेज स्पीड। तो ध्यान दो बेटा, एवरेज स्पीड। अच्छा क्वेश्चन में हमको ना h पता है ना t0 पता है, हमें केवल ये दिया गया कि v स्पीड से फेंका है, तो एवरेज स्पीड भी इस v के टर्म्स में ही लाना है, राइट। तो एवरेज वेलोसिटी तो देखो बेटा 0 आ गया। अब मैं निकालने चला एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ध्यान से देखना कितना आसान है सब कुछ, बहुत आसान, रास्ता खुद बनता जाएगा। देखना टोटल डिस्टेंस h गया, h वापस आया 2h, टोटल टाइम जाने का टाइम t0, लौटने का टाइम t0, 2t0। तो ये आ गया h अपॉन t0। अब ना मुझे h पता ना मुझे t0 पता, तो मुझे तो हटाना है। देखना ध्यान से, एवरेज स्पीड ऐसे लिखा जाएगा। अब वेक्टर नहीं लगाएंगे, एवरेज स्पीड, स्पीड पूछा है स्केलर, तो h बाई t0। तो ध्यान दो h यहाँ से यहाँ तक h नीचे आ रहा है कितने टाइम में, t0 टाइम में। तो h बराबर ut0 हाफ g t0 स्क्वायर। तो h की जगह पर क्या मैं हाफ g t0 स्क्वायर लिख सकता हूँ अपॉन t0। तो ध्यान से देखो ये क्या लिखा है g t0 बाई g, एक t0 कट गया बेटा, g t0 बाई 2। देख लो ठीक है। अब जी t0 को भी हटाना है, तो सुनो यहाँ वेलोसिटी 0 है, यहाँ भी v है,
इस v को मैं टी नॉट के टर्म्स में लिखने जा रहा हूँ। तो डाउनवर्ड मोशन के लिए मैंने लिखा v बराबर u प्लस ए टी। तो बताओ फाइनल वेलोसिटी v हुई, u 0 है, एक्सेलरेशन ग्रेविटी है और टाइम टी नॉट। तो v को हम जी टी नॉट लिख सकते हैं। तो इस जी टी नॉट की जगह हम v लिख दे रहे हैं, तो v/2 ये आंसर आ गया एवरेज स्पीड। तो बताओ बेटा इस सवाल में एवरेज वेलोसिटी तो 0 आ रहा है, एवरेज स्पीड v/2 आ रहा है। हमने कैसे बताओ इस जी टी नॉट को v लिख दिया, हमने यहाँ से यहाँ तक v बराबर u प्लस ए टी इक्वेशन लगा दिया और वहाँ से देखो जरा v की वैल्यू जी टी नॉट आ गई है। क्वेश्चन नंबर 27। क्या ये हो गया है, हटा दिया जाए? देखिए अब आगे। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 27 में सवाल पढ़ लो पहले। फिजिक्स में हर क्वेश्चन को आप 2 बार तो पढ़िए पहले। कह रहे ए मैन सीज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए 5 फीट हाई विंडो गोइंग अप एंड बैक डाउन। एक विंडो है 5 फीट का, उसके अंदर से कोई पार्टिकल कोई पर्सन बाहर वाले पार्टिकल को देख रहा है, ऊपर जाते समय और वापस नीचे आते समय। टोटल टाइम द ऑब्जेक्ट इज इनसाइड इज 1 सेकेंड। कह रहे हैं वो पर्सन जो विंडो से देख रहा है वो पार्टिकल को टोटल 1 सेकेंड के लिए देख पाता है। द हाइट अबव द विंडो रीचेज बाय द ऑब्जेक्ट। कह रहा है विंडो से ऊपर वो ऑब्जेक्ट कितनी हाइट अचीव किया होगा। तो ध्यान दो जी की वैल्यू देखिए, ऑप्शन देखो, आंसर फिट में दिया है तो विंडो की हाइट भी फिट में, तो जी को भी हम लोग फीट पर सेकंड स्क्वायर में रखेंगे। तो जी की वैल्यू 32 होता है फीट पर सेकंड स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा, जो जी है जी का वैल्यू आप 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर इस्तेमाल करिए, राइट। तो देखिए जरा क्वेश्चन। ए मैन सीज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए 5 फीट हाई विंडो गोइंग अप एंड बैक डाउन। ध्यान से देखना, ये मान लो वो विंडो है, ये देखिए ऐसे, ये मान लो वो विंडो है और ये हाइट है 5 फीट। तो देखिए जो विंडो है वो 5 फीट हाई का है और यहाँ पर एक पर्सन इस विंडो के अंदर से बाहर देख रहा है। तो देखिए ध्यान से सवाल देखना क्या है। यहाँ से मान लो हमने किसी पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका, कितनी स्पीड से फेंका नहीं पता, मैंने मान लिया VA, ग्रेविटी नीचे है, ठीक है। तो बताओ बेटा A पॉइंट पर हमने स्पीड VA माना, ग्रेविटी नीचे, तो ये पार्टिकल जैसे जैसे ऊपर जाएगा स्पीड घटेगी। अब देखना, तो जब यहाँ पहुँचा मान लो B पॉइंट, तो यहाँ स्पीड V हो गई। अब देखना, इस पर्सन को ये पार्टिकल जैसे ही यहाँ पहुँचा दिखना स्टार्ट हो गया, तो इसने तुरंत टाइम का रीडिंग लेना शुरू कर दिया कि देखते हैं ये पार्टिकल मुझे कितनी देर देखने को मिलेगा। अब बताओ ये पार्टिकल जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, यहाँ पहुँचा, लगातार दिख रहा है, और जैसे ही ये यहाँ पहुँचेगा विंडो के लेवल में, यहाँ
जैसे ही यहाँ पहुँचा, मान लीजिए पॉइंट सी, यहाँ पर यहाँ स्पीड हो गई बी सी, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम अगर मैं कह दूँ टी नॉट है, तो बताओ इसके बाद वो जैसे ही ऊपर जाएगा इसको दिखना बंद हो जाएगा, राइट। तो देखो बेटा, इसको ये पार्टिकल सी पॉइंट के और ऊपर दिखना बंद, तो ये पार्टिकल लेकिन अभी और ऊपर जाएगा, तो इसने कहा कि हम अपना जो स्टॉप वॉच है उसे रोक देंगे, फिर दोबारा देखेंगे। तो देखना ध्यान से, ये पार्टिकल और ऊपर जा रहा है, स्पीड 0 हुई यहाँ, मान लो ये पॉइंट डी, और यहाँ स्पीड 0। हमको ये हाइट पूछी है कि विंडो से वो कितना और ऊपर जा कर के अपनी स्पीड को 0 करेगा, यही तो पूछा है। अब देखो बेटा, ये कह रहा है कि ये पार्टिकल गया है तो लौट के भी आएगा, एक बार देखने को और मिलेगा। तो ये बताओ, यहाँ पे खड़ा रहा और ये पार्टिकल यहाँ से 0 वेलोसिटी से अंडर ग्रेविटी वापस आएगा, और जैसे जैसे वापस आएगा स्पीड बढ़ेगी और यहाँ पहुँचेगा फिर से बीसी स्पीड से, और जैसे ही यहाँ पहुँचा इसने कहा मुझे फिर देखने को मिलेगा। फिर इसने रीडिंग लेना शुरू कर दिया टाइम का, और ये कब तक देखा, जब तक ये यहाँ पहुँच गया, स्पीड भी हो गई। तो बताओ यहाँ तक टी नॉट टाइम, लौटने में भी टी नॉट टाइम, और फिर ये पार्टिकल दिखना बंद हो गया और ज़मीन पर VA से टकराएगा, यहाँ से यहाँ तक उसे फिर दिखाई नहीं देगा। तो बताओ उसने टोटल कितने टाइम के लिए देखा, तो आप कहोगे यहाँ से यहाँ टी नॉट और यहाँ से यहाँ टी नॉट, टोटल टाइम जो देखा वो 2t नॉट, और वो टी नॉट सवाल में दिया 1 सेकेंड। तो बताओ टी नॉट की वैल्यू हो गई ½ सेकेंड। सवाल पढ़ लो बेटा, पूरा टाइम यहाँ से यहाँ तक का टाइम और यहाँ से यहाँ तक का टाइम मिला करके 1 सेकेंड दिया है कि इस पर्सन ने उस ऑब्जेक्ट को टोटल 1 सेकेंड के लिए देखा। तो अब जरा जवाब देना हमको, हमें ये हाइट निकालनी है, ये हाइट सुनना ध्यान से। अगर हम बताओ बेटा ये स्पीड निकालना है किसी तरीके से, तो यहाँ से यहाँ तक फिर ये हाइट निकालना बहुत आसान है। अब ये स्पीड कैसे निकाली जाए, तो देखो भाई, यहाँ से यहाँ तक सी से बी तक ये टाइम ½ सेकेंड, और इस ½ सेकेंड में ये पार्टिकल 5 फीट नीचे आया है। तो मैं तो कहूँगा आप इक्वेशन सी से बी तक, सी टू बी मोशन देखो, डाउनवर्ड मोशन यहाँ से यहाँ तक, और इक्वेशन लगा दो S बराबर ut प्लस ½ AT²। ध्यान से देखना बेटा, तो देखो S यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट 5 फीट 5 फीट, u बोलो, u लिखा जाएगा BC, और बताओ बेटा यहाँ से यहाँ तक का टाइम ½ सेकेंड प्लस ½ ग्रेविटी की वैल्यू रखेंगे 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर में रखेंगे बेटा। ये टाइम t ½ दिया है, तो ये ½ का स्क्वायर, जी को 10 मत ले लेना, फीट पर सेकेंड स्क्वायर में लेना, क्योंकि ये फीट में हाइट दी गई है। तो ध्यान दो, तो ये 5 बराबर BC/2 प्लस ये 4 2 8 4 बचा, इधर 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो BC की वैल्यू 2 फीट पर सेकेंड। ये सी पॉइंट पे पार्टिकल की स्पीड आ गई। अब देखो बेटा, ये स्पीड अभी अभी निकल के आई है 2 फीट पर सेकेंड। अगर ये स्पीड आ गई तो ध्यान दो, अगर हम D से C डाउनवर्ड मोशन लगा दें, D से C यहाँ से डाउनवर्ड मोशन लगा दें, और हम इक्वेशन लगा दें v² बराबर u² प्लस 2gh। हमको ये h निकालना, ध्यान से देखना, यहाँ फाइनल वेलोसिटी फाइनल पॉइंट C है, तो 2 निकल के आया 2 का स्क्वायर, इनिशियल 0, 2g की वैल्यू 32, और ये h निकालना है। तो देख लो बेटे, h की वैल्यू ये हो गया 4/64, यानी बताओ 1/16 फीट। ये हमारा आंसर आ चुका है, हाइट 1/16 फीट, ये हमारा आंसर है। राइट, इस सवाल को आप लोग नोट कर लीजिए।
अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 32 देखो बेटा, 32। हटा दें इसको। ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इसके आगे फिर अगली क्लास में हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है। हम लोगों ने अभी 27 करा, 28, 20, ये सब पहले आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा। फिर अगली क्लास में जो बचे हुए सवाल हैं वो सब हम लोग ख़त्म करेंगे, और फिर ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, उसके बाद वेक्टर, ये सब टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान में देखिए। अच्छा, अगर हम आपसे कहें कि 32 के पहले अगर 31 देख लो बेटा, 31 देख लो, काफ़ी आसान लग रहा है। 31 पहले देख लो। कह रहा है 2 बॉल A and B आर साइमल्टेनियसली थ्रोन द बॉल A फ्रॉम ग्राउंड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड V इज थ्रोन फ्रॉम हाइट 40 मीटर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विद सेम वेलोसिटी। आफ्टर हाउ मच टाइम विल द 2 बॉल मीट। कह रहे हैं दोनों पार्टिकल कितने टाइम के बाद मिलेंगे। तो ध्यान दो, एक बॉल A है, ग्राउंड से फेंका है, ऊपर की तरफ फेंका है 20 मीटर पर सेकेंड से, और ये फोटोग्राफ t बराबर 0 का है। दूसरा पार्टिकल B है, इसको t बराबर 0 पर उसी समय नीचे की तरफ फेंका है 20 मीटर पर सेकेंड से। कितनी हाइट से फेंका है, तो ये हाइट है 40 मीटर, 40 मीटर हाइट से, राइट। अब देखना, हमसे कह रहे हैं कितने टाइम में ये दोनों टकराएंगे। तो बताओ बेटा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, इसके लिए ग्रेविटी रिटार्डेशन, इसके लिए ग्रेविटी एक्सेलरेशन। तो ये बताओ, ज़्यादा नीचे आ जाएगा, ये कम ऊपर जा पाएगा। इनकी मुलाकात एकदम बीच में नहीं होगी, क्योंकि ये एक्सेलरेट करके आएगा, ये ज़्यादा आ जाएगा। मान लो यहाँ कहीं तक मिल गए, ये देखना यहाँ कहीं मिल गए, ये पार्टिकल B और ये पार्टिकल A यहाँ पहुँचा। मान लो पार्टिकल B नीचे आया y2 और ये ऊपर गया y1। तो बताओ y1 प्लस y2 मिलकर के 40 मीटर होगा। तो देखो, मैं पहले पार्टिकल A के लिए अगर कहूँ, पार्टिकल A के लिए यहाँ से यहाँ तक S बराबर ut माइनस हाफ GT² लिखेंगे। तो ये हुआ y1, ये हुआ 20t माइनस हाफ GT², इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली पार्टिकल नंबर B के लिए बात करिए, इसके लिए डाउनवर्ड मोशन, तो S बराबर ut प्लस हाफ GT² लिखा जाएगा। तो S हो गया हमारा y2, और ये बेटा 20t प्लस हाफ GT², और ये फोटोग्राफ t बराबर t का है, यानी इसको यहाँ से यहाँ तक t टाइम, इसको यहाँ से यहाँ तक t टाइम। अब बताओ, y1 और y2 का सम मिलाकर के कितना है, 40 मीटर। देख लो भाई, ये y2 नीचे आया, ये y1, तो मिला के 40 रख दो वैल्यू। तो ये देखो 20t माइनस हाफ GT² प्लस 20t प्लस हाफ GT² बराबर 40। ये कैंसिल, तो 40t बराबर 40, t बराबर आ गया 1 सेकेंड, टाइम आ गया 1 सेकेंड। अब ध्यान दो, इसको यहाँ से यहाँ तक, इसको यहाँ से यहाँ तक आने 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड के बाद इनकी मुलाकात होगी। आंसर कोई हमसे यही कह दे कि किस हाइट पे मिलेंगे, तो देखो y1, यहाँ t को जरा 1 रखो, 20 माइनस 5, 15 मीटर 15। तो ये बताओ, केवल 15 मीटर ऊपर जा पाएगा। ये देखो पूरा 40 है, तो ये 25 मीटर,
चाहो तो यहाँ टी को 1 रख दो, 20 + 5 आएगा। तो ये देखो 1 सेकंड में 25 मीटर नीचे आएगा और ये 1 सेकंड में 15 मीटर ऊपर जा पाएगा और दोनों यहाँ टकरा जाएंगे और ऐसा होने में टाइम लगेगा 1 सेकंड। तो बेटा आज के लिए मैं यहीं पे रोक रहा हूँ, आप लोग इसके आगे हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।